प्रिय साथियों, आज आपके समक्ष सुनील कुमार जी की जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं। मित्रों, करीब 15 या 20 मिनट की वीडियो बनेगी। वीडियो को पूरी तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। महादशा, अंतर्दशा, अष्टक वर्ग, सब डिविजनल चार्ट्स, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांश चार्ट आदि जो सेंटर पॉइंट हैं उन पर मैं विशेष फोकस करूंगा। आप इस एनालिसिस को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। बहुत ही गजब का एनालिसिस होगा। मिस्टर सुनील कुमार मेरे एक कस्टमर हैं, मेरा ज्योतिष का वर्क है। मैं इनकी जन्म पत्रिका को टू द पॉइंट किन किन सेंटर पॉइंट्स पर केंद्रित बिंदु मानकर उनको एनालिसिस करूंगा, ये आप मेरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने विषय पर चलते हैं। सुनील कुमार जी का जन्म 6 नवंबर 1979 यानी कि 1979 और 10:12 बुलंदशहर ज़िले में हुआ है और ये दिल्ली में फ़िलहाल निवास कर रहे हैं। तो मित्रों, मैंने इनकी कुंडली को ओपन कर लिया है। जो जनरली कुंडली लाइट का सॉफ्टवेयर है उसका मैं यूज़ कर रहा हूं और मैं जिन जिन तथ्यों पर प्रकाश डालूंगा वह सभी तथ्य आपको स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले कुंडली देखने से पहले सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि जातक का जो जन्म हुआ है वह किस तारीख में हुआ है और किस दिन हुआ है। और कुंडली की स्ट्रेंथ देखने के लिए लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट एवं जिस दिन का जन्म हुआ है उस ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में देखना अति आवश्यक होता है। तो मित्रों, मिस्टर सुनील कुमार का जन्म 6 तारीख को हुआ है। 6 तारीख के मूलांक का जो लॉर्ड है वह इनकी कुंडली में बनता है शुक्र। तो सबसे पहले आप यह देखिएगा कि जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है उस लग्न पर शुक्र प्रॉपर कारक है अथवा अकारक है। सबसे पहला जो आपको देखना है वह यही देखना है, क्योंकि हमें जो डेट ऑफ बर्थ मिलती है वह पूर्व जन्म के संस्कारों से मिलती है। तो मिस्टर सुनील कुमार का जन्म 6 तारीख का हुआ है और इनकी कुंडली में इनका जो लग्नेश है वह है देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति से शुक्र की नैसर्गिक शत्रुता है और शुक्र इनकी कुंडली में द्वादश स्थान पर बैठे हैं जो कि लगन से 12वां हैं और चंद्रमा से 7वें स्थान पर शुक्र के साथ बुध की लक्ष्मी नारायण योग के द्वारा एक ऐसी युति बन रही है जो कि इनको धन वैभव से नवाजेगी। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप यह देखिए कि जो शुक्र है वह इनकी कुंडली में काफ़ी रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार प्लैनेट की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में इनके चंद्र लॉर्ड का मालिक भी है यानी चंद्रमा का लॉर्ड भी है और चंद्रमा का लॉर्ड होकर वह चंद्रमा को 7th एस्पेक्ट से देख भी रहा है। इनकी कुंडली में मैं आपको अभी जैसा कि सामने आप देख रहे हैं फ्लैश हो रही है कुंडली। इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वह 6th हाउस में है और शुक्र इसको देख रहा है। तो एक तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में चंद्रमा 6th हाउस में हो, 6th हाउस कैरियर से भाग्य स्थान होने के कारण ऐसा जातक प्राइवेट या सरकारी नौकरी से पैसा ले तो उसको ज़्यादा फलीभूत होगा। दूसरी बात, इनकी कुंडली का जो सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वह है कि इनके 6ठे भाव में जो चंद्रमा बैठा है वह इनकी नवांश कुंडली में लगन में उसी राशि में विद्यमान है। तो चंद्रमा इनका वर्गोत्तम है और चंद्रमा इनकी कुंडली में 15 डिग्री का होकर रोहिणी नक्षत्र में है यानी अपने स्व नक्षत्र में है। लेकिन दोस्तों, इनकी कुंडली में धनु लगन बनती है और चंद्रमा 8वें घर का मालिक है, जो कि यह बता रहा है कि इनके जीवन में परेशानियां बहुत आएंगी और नौकरी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह 12वें स्थान पर बैठा है तो यह धन का आगमन भी दर्शा रहा है। इनकी जो लाइफ रहेगी उसमें धन आएगा खूब, लेकिन इनका खर्चा भी काफ़ी होगा। तो इस तरीके से इनकी कुंडली में
धन आने का और जाने का दोनों का योग समान रूप से बना हुआ है। मित्रों, लग्नेश की भाग्य स्थान पर राहु के साथ युति संबंध बन रहा है। लग्नेश का जो भाग्य स्थान पर युति संबंध है वह गुरु राहु का चांडाल योग कहलाता है। तो एक तरीके से, लेकिन जो जुपिटर है उसकी जो पोजीशन है वह काफ़ी साउंड है। वह सिंह राशि में बैठा है और सिंह राशि में बृहस्पति के साथ राहु का बैठना, हालांकि राहु भी नवम स्थान पर शुभ माना जाएगा और यह चंद्रमा से केंद्र में है, यानी गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। अब हम किसी भी ग्रह को जब देखते हैं तो उसका बल देखने के लिए हम अष्टक वर्ग जो पद्धति है उसका यूज़ हमें करना चाहिए। तो लग्नेश जो भाग्य स्थान में बैठा है यह एक महाभाग्य योग का निर्माण कर रहा है और यहाँ पर इनके सिंह राशि में 27 और 8 में से 7 अंक लेकर जुपिटर बैठा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। और ऐसे जुपिटर को आप नवमांश कुंडली में देखें तो वह यहाँ तृतीय भाव में, जैसा कि मैं आपको कर्सर से बता रहा हूँ, यहाँ पर उच्च राशि के बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, यानी कि लग्न और नवमांश दोनों में भाग्य स्थान से कनेक्टिविटी बना रहा है देवगुरु बृहस्पति। और वर्तमान में 20/11/2010 से लेकर 20/11/2026 तक इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं, लेकिन वह राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। और जो इनकी कुंडली में गुरु और राहु बैठे हैं उनका जो राशिपति है सूर्य, वह वहाँ से तीसरे स्थान में बैठकर तात्कालिक मित्रता को दर्शा रहा है। और सूर्य जैसे ग्रह का भाग्याधिपति होकर लाभ स्थान में बैठना इनको अति भाग्यवादी बना रहा है। तो ऐसा जातक जो है जुपिटर की महादशा में अपने बच्चों को कामयाब कर लेगा, यानी कि जो बृहस्पति है वह कहीं ना कहीं संतान का और भाग्य का कारक है। लेकिन इनकी कुंडली का जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है कि इनकी कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ चंडाल योग बनाकर बैठा है, लग्न चार्ट में भी और नवमांश चार्ट में भी, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से इनको ब्रह्म दोष लग गया है। तो इनको सबसे पहले मैं यहाँ, जब गुरु राहु की चर्चा हो रही है तो इनको देवगुरु बृहस्पति के लिए फास्ट रखना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन ही इनको 5 गोमती चक्र, 3 मुट्ठी हल्दी लगे हुए चावल और 5 सूखी हल्दी गांठ साबुत, ये 3 चीज़ इनको जो है 1.25 मीटर पीले कपड़े में बांधकर अपने सिर से 8 बार उतारकर शिवलिंग पर चढ़ाकर आना चाहिए। और ये लगातार इनको 11 गुरुवार तक करना चाहिए, क्योंकि इनको पूर्व जन्मों का एक तरीके से देवीय श्राप है, यानी जैसे कहते हैं भौतिक दैहिक दैविक तापा, तो एक तरीके से देवीय प्रकोप है एक तरीके से इनकी कुंडली में। और इसको हम ब्रह्मशाप से भी नवाज सकते हैं, यानी कि ब्रह्मशाप है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति जो कि काल पुरुष में नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं और भाग्य के अधिपति भी होते हैं, वह नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह राहु के साथ युति संबंध बनाते हैं। मित्रों, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी देखना ज़रूरी है। तो देवगुरु की जो डिग्रियां हैं वह 12 डिग्री है और राहु की जो डिग्रियां हैं वह भी 12 डिग्री है, यानी कि दोनों का जो अंशात्मक जो दूरी है दोनों की वह बिल्कुल समान है। तो इसका मतलब इनकी कुंडली में पूरी तरीके से गुरु राहु का ब्रह्म श्राप है। तो ये कुंडली जो है वह इस समय पूरी तरीके से ब्रह्म श्राप से एक्टिवेशन में आ रही है, जिसका कारण है कि वर्तमान में इन पर बृहस्पति की महादशा भी चल रही है। लेकिन जो बृहस्पति है वह इनकी कुंडली में अष्टक वर्ग में, यानी कि जो बृहस्पति की स्ट्रेंथ है वह काफ़ी साउंड है, क्योंकि वह इनके नवांश में 35 और 4 का रेशो लेकर बैठा है और लगन कुंडली में 27 और 7 का रेशो लेकर बैठा है सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक वर्ग में, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। लेकिन क्योंकि वह राहु के साथ बहुत ही कम अंशात्मक दूरी बनाकर युति संबंध बना रहा है, अतः इनको देवीय प्रकोप से हानि होने की पूर्ण संभावना बनती है। लेकिन यदि यह देवगुरु बृहस्पति के जो उपाय हैं उनमें जो मैंने 2 उपाय बताए हैं उनको तो करना ही है, साथ ही साथ किसी ब्राह्मण को पीली मिठाई और पीले वस्त्र भी ये दान कर सकते हैं, तो उससे इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। मित्रों, जब देवगुरु बृहस्पति की महादशा है तो देवगुरु का गोचर देखना भी हमको
शास्त्र सम्मत माना जाएगा। तो अब देवगुरु वर्तमान में मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ तो यह वीडियो मैं 26 अप्रैल 2023 को बना रहा हूँ। तो वर्तमान में देवगुरु का जो गोचर है वह मेष राशि में चल रहा है, जो कि इनके लगन से पंचम है और चंद्रमा से 12वां है। गोचर को हमेशा हम लगन से और चंद्रमा से दोनों से देखते हैं। तो अगर गोचर के वशीभूत इनका रिजल्ट देखा जाए तो इनकी कुंडली में इनका लग्नेश होकर पंचम में गोचर है, जो कि अच्छा है, लेकिन चंद्रमा से जो गोचर है वह खराब है। तो लगभग मैं इनका 30% गोचर का फल मानूंगा। और अष्टक वर्ग में 29 मेष राशि में और 5, यानी कि लगभग मध्यम से कुछ अच्छा। तो एक तरीके से इनको 50% रिजल्ट दे सकते हैं। यानी कि इस समय जो इनका बृहस्पति चल रहा है गोचर में, बृहस्पति इनका लग्नेश भी है, तो वह इनको 50% रिजल्ट दे रहा है। तो 50% रिजल्ट में ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इस समय भाग्य में अवरोधक स्थितियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा से 12वां गोचर है। इनका व्यय बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा और इनकी संतान पर व्यय होगा, यानी संतान की पढ़ाई पर इस समय खर्चा जो है वो बेहिसाब इनका रहेगा। इसके बाद मित्रों, इनकी कुंडली में भविष्य की जो स्थिति है उसको देखते हैं। जो इनकी आने वाली जो गोचर हैं उसमें जब इनका गोचर चंद्रमा से चलेगा तो कैसा रहेगा और आने वाले समय में इनका बृहस्पति का गोचर कैसा होगा, इसको देखते हैं। मित्रों, आने वाले 2024 के बाद में इनका जो गोचर होगा वृषभ राशि से होगा, जो कि अष्टक वर्ग में 31 और 4 अंक लेकर बैठा है। तो वह भी इनको मध्यम रिजल्ट देगा, यानी 50% रिजल्ट देगा। इसके बाद 1 वर्ष के लिए बृहस्पति का गोचर इनका आएगा मिथुन राशि में, जो कि 25 और 4 अंक ले रहा है, वह भी इनका 50% रहेगा। लेकिन 2 वर्ष बाद, यानी कि लगभग 2026 में इनका जो गोचर होगा वह होगा कर्क राशि में, जो कि 35 और 4 का रेशो लेकर बैठा है सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग में। तो इनका जो 2 वर्ष बाद का समय है वह अच्छा होगा। इसके बाद फिर सिंह राशि में जहां बैठा है देवगुरु वहीं आ जाएगा, तो यह 27 और 7 लेगा, वह भी इनका अच्छा जाएगा। इसके बाद 30 और 5, यानी कि 2026 से लेकर 2029 तक का समय इनका बहुत ही शानदार रहेगा। यह इनका कुंडली जो है इनकी बता रही है। और इसके बाद फिर इनको जो देवगुरु का रिजल्ट है वह फिर 50% पर ही सीमित होकर रह जाएगा। और इनकी जो गुरु की महादशा है वह इनकी 2026 में समाप्त हो रही है। इसके बाद इनको 20 नवंबर 2026 के बाद 20 नवंबर 2045 तक शनि की महादशा लग जाएगी, जो कि 19 वर्ष के लिए होगी। शनि इनकी कुंडली में धन और पराक्रम का मालिक होकर 10th हाउस में बैठा है, जो कि चंद्रमा से त्रिकोण भाव में है। शनि की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन अष्टक वर्ग में शनि की पोजीशन देखना न भूलें। अष्टक वर्ग में कन्या राशि में शनि को 30 और 4, और नवांश कुंडली में शनि भाग्य स्थान में मकर राशि में विद्यमान है, इसको अष्टक वर्ग में देखते हैं। भिन्नाष्टक वर्ग में शनि 3 अंक लेकर और 28 अंक लेकर बैठा है, तो शनि की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो 2026 के बाद यदि एक शनि की नॉर्मल स्थिति देखें तो शनि इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इनकी कुंडली में मकर राशि में शनि अपने घर में भाग्य स्थान में नवांश कुंडली में विराजित है, और जो इनकी लगन कुंडली है उसमें केंद्र स्थान में शनि बैठा ही है। दोस्तों, जब इनकी 19 वर्ष के लिए शनि की महादशा आएगी तो इनका कौन कौन सा भाव एक्टिवेट हो जाएगा? एक तो धन भाव, कुटुंब और वाणी स्थान एक्टिवेट होगा, एक पराक्रम भाव एक्टिवेट होगा। तो इनको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा आने वाले 19 वर्षों में? इनकी जो फैमिली है उसमें कहीं ना कहीं धन आगमन की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जो चंद्रमा है उससे शनि वर्तमान में अभी 11वें स्थान पर चल रहा है, तो चंद्रमा से जो 10वां गोचर है वह वर्तमान में चल रहा है, वह काफ़ी अच्छा है। इसके बाद 11वां गोचर भी काफ़ी अच्छा जाएगा, और इसके बाद यानी कि लगभग 5 वर्ष बाद इनको 7.5 शनि की शुरू हो जाएगी। और इनकी जो 7.5 रहेगी वह कैसी रहेगी? मेष राशि
वृषभ राशि और मिथुन राशि, जब भी आपको साढ़े साथी देखनी हो, साढ़े साथी कैसे लगती है, चंद्रमा से एक घर पीछे, चंद्रमा पे और चंद्रमा से एक घर आगे। यहाँ पर आप शनि के अष्टक वर्ग में अंकों को देख सकते हैं, यानी कि मेष, मिथुन और कर्क, इन पर जो साढ़े साथी आएगी वह 2027 के लगभग आएगी। तो 27 में जो इनकी साढ़े साथी होगी, उसमें जब इनकी साढ़े साथी इनके बिल्कुल स्टार्टिंग में होगी तो 31 और 3 अंक लेंगे शनि। तो इनकी जो साढ़े साथी होगी वह बुरी नहीं होगी, यानी कि 60% रिजल्ट शनि इनको देंगे। इसके बाद जो इनकी मध्यम साढ़े साथी होगी, यानी इनकी छाती पर जो साढ़े साथी चलेगी वो इनको कुछ हद तक कष्ट दे सकती है, यानी मध्यम साढ़े साथी इनकी खराब रहेगी। इसके बाद जो इनकी उतरती हुई साढ़े साथी रहेगी वह इनको क्रमशः 35 और 5 अंक देकर जाएगी, जो कि इनके लिए उतरते हुए शनि बहुत लाजवाब रहेंगे। इस प्रकार से इनकी जो साढ़े साथी है उसका जो टोटल रिजल्ट रहेगा वह जो बीच की साढ़े साथी रहेगी उसमें ख़राब रहेगा, यानी कि अगर हम उसको 35 प्लस करें तो लगभग 70% जो साढ़े साथी का रिज़ल्ट है वह इनका शुभ है। तो ओवरऑल ये जो कुंडली है यह बता रही है कि वर्तमान में जो गुरु की महादशा है वह 2026 तक है, और गुरु जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी गोचर में स्लो चल रहे हैं। इसके बाद जब वह चंद्रमा से ही गोचर करेंगे तो वह इनके लगन कुंडली के जो शुक्र हैं उसको देखेंगे। तो ओवरऑल इनका जो 1 वर्ष का समय वह मध्यम कहा जा सकता है। इसके बाद के जो 2 वर्ष हैं यानी 2026 तक वह थोड़े से अच्छे होंगे, यानी 60% रिजल्ट देने वाले होंगे। और शनि की जो पूरी महादशा है वह इनकी काफ़ी अच्छी जाने की संभावना है। तो मित्रों, दिल्ली से सुनील कुमार जी की कुंडली का मैंने आपको एनालिसिस किया। इसी तरीके से आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। इनकी कुंडली का यदि हम टोटल स्ट्रेंथ निकालें तो उसके लिए इनकी लग्न कुंडली के अष्टक वर्ग, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के अष्टक वर्गों को हम देखते हैं। तो इसके लिए इनकी धनु, तुला एवं वृषभ राशि में अंकों को देखते हैं क्रमशः। उसके लिए इनकी जो लग्न है धनु है उसमें 24 अंक इनको मिल रहे हैं, और इनका जो लग्नेश है उसको 4 अंक मिल रहे हैं, तो यह मध्यम है। इसके बाद जो इनका सूर्य है वह तुला राशि में बैठा है, उसको 28 और 7 मिल रहे हैं। सूर्य मित्रों हमारे प्रभाव, हमारी समृद्धि और हमारे पितरों का कारक है और भाग्य का नैसर्गिक कारक है। तो एक प्रकार से इनकी सूर्य कुंडली काफ़ी स्ट्रांग हो गई। इसके बाद इनकी जो चंद्र कुंडली है वृषभ, उसमें भी इनको 31 और 7 मिल रहे हैं, यानी जो इनका जो जीवन है वह लगभग 80% पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 80% पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि अब इनका जो कॉन्क्लूज़न है वह मैं बताने जा रहा हूँ। इनकी जो कुंडली है उसमें इनकी चंद्र कुंडली को और इनके सूर्य कुंडली को क्रमशः 8 में से 7 अंक भिन्नाष्टक वर्ग में मिल रहे हैं, जिससे कि इनकी जो पूरी ओवरऑल कुंडली है वह 80% एक्टिवेट हो गई। तो जो हमारी अब तक का जो एनालिसिस है कुंडली का, उसका जो निष्कर्ष निकला वह यह निकला कि सुनील कुमार जी जो दिल्ली से हैं, इनको लाइफ में जो ये चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली काफ़ी एक्टिवेशन में है। तो 100 में से 80% इनको कुंडली लाभ की ओर ले जा रही है, 20% हानि की ओर ले जाएगी। तो जीवन में इनको जो ये चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी कुंडली हो गई, कॉन्क्लूज़न बहुत अच्छा आया है। मित्रों, यदि आप भी अपनी कुंडली का इसी तरीके से एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9758821165। समय बहुत कम होता है, इसलिए पूरी कुंडली को एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे भी मैं आपको ऐसे रोचक विषयों से अवगत कराता रहूँगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी दोस्तों को सादर प्रणाम।